स्वागत है आपका कवरेज 18 में। मैं आपके साथ चंदा यादव। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया है। वहीं आपको बता दें, यह पीएम नरेंद्र मोदी का 75वां संस्करण था। वहीं अगर मन की बात करें तो मन की बात 2.0 का 22वां संस्करण रहा है। संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग में भारत ने दुनिया में एक मिसाल कायम किया है। और भी संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उसके लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल मार्च का ही महीना था जब देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा, सभी ने जनता कर्फ्यू के दौरान अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण दिया है। हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर जरूर गर्व करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक मंत्र हमेशा याद रखने की हिदायत दी और कहा, इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई के खिलाफ एक मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि जगत में आधुनिकता समय की मांग है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना बेहद जरूरी है। श्वेत क्रांति के दौरान इसे अनुभव किया गया है और साथ ही बी फार्मिंग भी एक ऐसा विकल्प बनता जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में किसान जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। देश भर में गौरैयों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं गौरैया को चकली बोलते हैं तो कहीं चिमनी बोलते हैं और कहीं घान चिरिका कहा जाता है। आज गौरैया को बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रही है। अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा का जिक्र किया और कहा, गौरैया को बचाने के लिए बत्रा जी ने अपने घर को ही गौरैया का आशियाना बना दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउस की पहचान की गई। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक संग्रहालय, एम्फी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफे, बच्चों के लिए पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेज और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे। श्यामल मिल्की कुल आइसक्रीम व श्यामल सलील ड्रिंकिंग वाटर की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।